हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जई अख्तर मलिक। साथियों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी अजीब हस्ती की स्टोरी लेकर आया हूं जिनकी पूरी ज़िंदगी पैदा होने से आखिरी सांस तक संघर्ष से भरी हुई है, और जिनके मानने वाले हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिस मुल्क में इनके फॉलोअर्स न हो, इनके सब्सक्राइबर न हो, इनके मानने वाले न हो। लोग इनकी एक एक नज़र को तरसा करते थे। हर किसी के अंदर चाह होती थी कि मैं कहाँ इनको कैसे देख लूँ। लेकिन उन किताबों में यह भी लिखा है कि कोई कोई ऐसा भी है जिन्होंने ये कहा कि मैं उनको कई बार मिला हूँ, कई बार देखा हूँ, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत थी कि मैं उनको कभी भर निगाह नहीं देखा। अगर कोई मुझसे उनकी शक्ल सूरत के बारे में पूछे तो मैं नहीं बता सकता। और साथियों, उनकी एक एक बात को सुनने के लिए लोग कई कई दिनों तक का लंबा लंबा सफ़र करके उनके पास जाया करते थे। इतना ही नहीं, अगर उनकी कोई एक बात किसी के पास रहती, पता चल जाता कि फला के पास उनकी कोई एक बात है, तो लोग जो है उस बात को पता करने के लिए कई कई दिनों का, कई कई मीलों का सफ़र करके पहुंचते थे। क्योंकि एक मान्यता ये भी है कि अगर हम इनकी बात को मान लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अगर हमने इनको फॉलो कर लिया तो हम कामयाब हो जाएंगे। और लोग इनके बारे में एक शब्द बुरा भला नहीं सुन सकते। अगर इनके लिए अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं, और कोई इनके बारे में किसी से बुरा भला नहीं सुन सकता, इनके बारे में जरा भी बुराई सुन नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम धर्म में अगर खुदा के बाद किसी का दर्जा है तो वह है इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्हीं की बात मानने में हमारी भलाई है। और इस जो है ईमान के साथ मुसलमान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो साथियों, आज और इनका नाम गूगल पर दुनिया का ऑल द बेस्ट पर्सन के नाम से दर्ज है। तो साथियों, मैं बताता हूँ कि जब ये पैदा हुए तो इनके पिताजी का जो है इंतकाल हो चुका था, और जब ये 5 साल के हुए तो इनकी अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। दादा पालने लगे, और 8 साल के हुए तो दादा भी चल बसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 12 साल के हुए तो अपने चाचा के साथ कामों में हाथ बटाने लगे, जिस वजह से ये स्कूली पढ़ाई नहीं हो सकी। और जब 25 साल के हुए तो इनकी शादी हो गई, और जिनसे शादी हुई उम्र में इनसे करीब 25 साल बड़ी थी, और वो बेवा और उनकी 2 शादी हुई थी, दोनों बार वो बेवा हो गई थी। सोचिए, आज के समय में अगर किसी की 2 शादी हो और उसके बाद वो जवानी में ही दोनों बार बेवा हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। उससे लोग शादी करने में घबराएंगे, डरेंगे। लेकिन इन्होंने उनसे शादी करके इस रीति रिवाज को तोड़ा। और जब ये 40 साल के हुए तो समाज में इस तरह की जो बड़ी बड़ी कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने का जो है अथक प्रयास किया, मेहनत करने लगे, समझाने लगे। क्योंकि उस वक्त में जो बुराइयां थी, जैसे लड़कियों को जिंदा गाड़ देना, खुदा के नाम पर अपने बच्चे की बलि दे देना, मर्द और औरत को गुलाम बनाना, और इस तरह से गुलाम बनाना कि मालिक की मर्जी से गुलामों की शादी हुआ करती थी, और उनके बच्चे उनके नहीं माने जाते थे बल्कि मालिक का माना जाता था, और मालिक उसको जब चाहता था तब उसको बेच देता था। मर्द औरत और बच्चों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। हर कोई हर मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को पकड़ करके बेच सकता था। और बारिश वगैरह न होने पर जानवरों
कि जिस्म में कपड़े बांध करके आग लगा दिए जाते थे कि ईश्वर को अब दया आएगी और ये पानी बरसाएगा। इस तरह की न जाने कितनी कितनी भ्रांतियां और बुराइयां फैली हुई थी। हाँ, कि रिश्ते रिश्ते नहीं होते थे। बाप के मर जाने के बाद माएँ जो है मिल्कियत समझी जाती थी, माँ ने मिल्कियत समझी जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। औरतों का नंगा नाच, काबा शरीफ के अंदर जो है नंगे नंगे होकर के उसकी परिक्रमा करना, तवाफ करना, इबादत करना। तो बहुत, और उस समाज में एजुकेशन नहीं था, जिस वजह से बड़ी जाहिलियत फैली हुई थी कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अगर किसी का ऊँट किसी के ऊँट से पहले पानी पी लिया तो इसके लिए सालों साल लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और लोग जो है मरते वक्त वसीयत कर जाते थे कि इसका बदला इससे लेना है। लोग इन पर शासन सत्ता करना नहीं चाहते थे। इतना पिछड़ा हुआ जो है समाज था। ऐसे में मोहम्मद साहब ने इस पर मेहनत करना शुरू किया। सबसे पहले अपने घर में मेहनत करना शुरू किया। 4 साल की मेहनत, तो 3 साल की मेहनत से 4 लोगों ने जो है इनकी बात को मानी, 4 लोगों ने इनको फॉलो किया, इनको अपनाया। उसके बाद चौथे साल ये जो है अपने बस्ती वालों को समझाने का प्रयास किया, तो बस्ती वाले इनके दुश्मन बन बैठे, क्योंकि ये बात बता रहे थे उनके जो उनके यहाँ रिवाज था, जो उनका उसके एकदम खिलाफ था, विपरीत था। फिर ये जब और उन लोगों ने जो है इनके सहित इनके फॉलोअर सहित इनको परेशान करना शुरू किया। इस समस्या से निजात पाने के लिए ये ताइफ शहर चले गए कि वहाँ 3 बड़े सरदार हैं, अगर मैं इनको समझा लूँगा तो शायद मुझे इस समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन उन तीनों सरदारों ने इनकी बात मानने से मना कर दिया। फिर ये वापस लौट आए और अपने जितने भी इनके फॉलोअर थे सबको इन्होंने जो है सीरिया भेज दिया। हफ्सा, वहाँ का बादशाह जो है सीरिया को हफ्सा पहले कहा जाता था, उसी को सीरिया बोलते हैं, तो सबको हफ्सा भेज दिया। हफ्सा का बादशाह जो है ईसाई था, वो ईसा मसीह को फॉलो करता था। तो इनके बस्ती वाले यानी मक्का के लोग पहुंच करके बादशाह को इनके खिलाफ भड़काया कि वो लोग हैं जो आपके पैगंबर मोहम्मद ईसा मसीह को फॉलो नहीं करते, उनके शान में गुस्ताखी करते हैं, अपना एक नया मजहब बना लिया है जिसे इस्लाम कहते हैं, आप इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दें। ये बहुत गंदे लोग हैं, वरना आपके यहाँ ये बुराइयां आम हो जाएंगी। बादशाह ने इन लोगों को बुलाकर इसके बारे में पूछा, ईसा मसीह के बारे में पूछा। इन लोगों ने कुरान शरीफ से सूरह मरियम को पढ़ करके सुनाया, जिसको सुनकर के बादशाह बहुत इम्प्रेस हुआ और इनको अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और उन लोगों को भगा दिया और इनको एक ऊंचा मकाम, ऊंचा दर्जा दिया और ये कहा कि अगर इनको अब कोई परेशान करे तो इनका मुकदमा किसी अन्य मंत्री के कोर्ट में नहीं बल्कि मेरे दरबार में चलाई जाए। फिर उन लोगों को मक्का वालों को भगा दिया था। इस बेइज्जती से वो लोग खिन्न होकर के उस वक्त के जालिम बदमाश उमर को मोहम्मद साहब के कत्ल की सुपारी दी और उमर जो है मोहम्मद साहब को ढूंढते हुए अपनी बहन के घर जा पहुँचे, जहाँ उनके बहन और बंधुई खुद मोहम्मद साहब के फॉलोअर थे और वो लोग कुरान पढ़ रहे थे, जिसको सुन करके उमर भी जो है मोहम्मद साहब को के फॉलोअर बन गए, यानी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जब ये खबर मक्का के लोगों को हुई कि जिस बदमाश को भेजा वो खुद उनका फॉलोअर हो गया, तो वो लोग ये सोचने लगे कि अभी तक तो मोहम्मद साहब ही लोगों को समझाते थे, लेकिन अब तो मोहम्मद साहब के फॉलोअर ने ही दूसरे लोगों को जो है सब्सक्राइबर बनाना शुरू कर दिया या लोगों को फॉलोअर बनाना शुरू कर दिया।
तो उन लोगों ने इससे इनके लोग न बने, इसलिए इन लोगों को जो है एक दूसरे से बात न कर सकें, इसके लिए इन लोगों का सोशल बाइकाट कर दिया कि कोई इनसे दुआ सलाम नहीं करेगा, कोई इनसे बातचीत नहीं करेगा, कोई इनको सौदा नहीं देगा, कोई इनके दुकान का सौदा नहीं लेगा, कोई इनके मौत मिट्टी जनाजे में शामिल नहीं होगा, कोई इनकी बीमारी में साथ नहीं देगा, और न तो कोई इनको अपने यहाँ आने देगा। इस मुसीबत भरी जिंदगी में हज का दौर आया था, और फिर भी जाने जाने में हाजियों की एक जमात से मुलाकात जो है मोहम्मद साहब की हो गई, और वो सारे के सारे लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों को सुन करके, इनसे प्रभावित होकर के मोहम्मद साहब को जो है को धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, उनके मजहब को, मोहम्मद साहब के फॉलोअर बन गए। और वापस लौटते समय अपने साथ एक साहबी को लेते भी गए कि ये चल करके हमारे यहाँ मोहम्मद साहब की बातों को हमारे यहाँ बताएं, हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयों को दूर करें। जब इसकी खबर मक्का के लोगों को हुई तो उन लोगों ने मोहम्मद साहब के कत्ल करने का प्लान बनाया, जिसकी खबर मोहम्मद साहब को हो गई, और मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके मदीना चले गए और अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारी। साथियों, ये सिर्फ 13 साल की मेहनत की मैं बात बता, यानी जब 40 साल के हुए तब इन्होंने समझाना शुरू किया, और 40 50 53, तो 13 साल की मेहनत से इनके सब्सक्राइबर 313 लोग हुए। 313 लोगों ने इनको फॉलो किया, और उसके बाद ये 313 लोगों के साथ मदीना में रहे। अब साथियों, आगे की इनकी हिस्ट्री क्या है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब आगे की बात जानने के लिए आप लोग हमको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे अपना सपोर्ट दो, मेरा साथ दो, ताकि मैं आपको अपनी बात बता सकूं। और साथियों, ये जो है और मेरी बात को लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरा सपोर्ट करो, मेरे बातों को शेयर करो, बताओ, क्योंकि मोहम्मद साहब की एक एक बात को जानने के लिए लोग कई कई दिनों तक का लंबा सफ़र किए हैं। अगर पता चल जाता कि इनकी कोई बात किसी एक के पास है तो वहाँ तक लंबा सफ़र करके जाते थे। तो इसीलिए मेरी चाहत यह है कि हम सारे लोगों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ बच्चा हर कोई इनके बारे में जाने कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, और हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है साथियों, हम मदीना के इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कैसी मेहनत की, और मदीना में इनको क्या क्या तकलीफें आई, और कैसे जो है कैसे इनकी पूरी ज़िंदगी रही। तो ठीक है साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाय, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।